हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, विवेकानंद स्वामी से पूछा, कोई जिज्ञासु ने, स्वामी जी, भोजन शरीर का जो होता है, शरीर के भोजन से, अन्न से जो भी उसका आहार है, उससे शरीर की तृप्ति होती है। ऐसा ही आत्मा की तृप्ति क्या है, उसका आहार क्या है, भोजन क्या है। अभी हम लोगों को भी प्रश्न पड़ेगा कि हकीकत में क्या है भोजन आत्मा का। पर महापुरुष संत लोग उस आत्मा का अनुभव करते हैं, उनका भी आहार क्या है, वो किससे तृप्त होती है। जैसे शरीर बाहर के भोजनों से, अन्न आदि, फल फ्रूट जो भी कुछ उससे होता है। विवेकानंद स्वामी बोले कि आत्मा का आहार है सत्संग, आत्मा का आहार है अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार। आत्मा का आहार है सत्संग। एक सत्य हमारे अंदर है, उस तक हम पहुंच जाए, उसका अनुभव कर ले, उसको माध्यम रूप बनता है बाहर के सत्य विचारों का, जो हम जिसको सत्संग रूप देते, जो आप सुन रहे हैं अभी। ये हम सब सुनते एकाग्रता से, ये हमारी आत्मा की खुराक है, उससे वो तृप्त होती है। और फिर आगे आगे यात्रा बढ़ती है और हम उस सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। या तलाश में निकलते हैं, दुनिया बाहर एवरेस्ट पर पहुंचना चाहती है, पर अपने अंदर पहुंचना नहीं चाहती। सत्य की चर्चा यानी सत्संग, वो हमें बताता है कि कहीं और जाना नहीं है, तुम्हारी मंजिल पाना हो वो आत्मा परमात्मा की, तो तुम्हारे अंदर ही जाना है, ये बताते हैं। जीवन में अच्छे विचारों की बहुत जरूरत है। बुरे विचार दुनिया में 80 से 90% चलते हैं, जो अपन सभी को खरीदना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता, किसको बोलना नहीं पड़ता, वो हाजरा हुजूर है, तैयार है। तुम्हारी कमजोरी देखा जाता है। बुरे विचारों के लोग तुम्हारी कमजोरी, मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल गिरा हुआ यदि है, तो वो कचरा तुम पर फेंकते हो। फिर मूल्यवान चीज का मूल्य होता है, पर ये फिर बिकता है। म्युनिसिपालिटी, वो जो शहर में गटरों का सब वो कचरा वो होता है ना, ट्रक में भरते और फेंक के आते बाहर, इसी अंदाज में ये फ्री मिलता है। और इससे जीवन सभी का विकृत तो हो ही रहा, हमारा भी हो जाता है। इसलिए ये सभी कचरा पेटी से हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। ये मनोरंजन है, तार्किक बुद्धि का विस्तार है, एक कौतूहल चलता रहता है। सत्संग में हमें न जाने कौन सी बातें ऐसी मिल जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए।
और आज तक किसी का भी जीवन बदला है, मैं मेरा खुद पहले भी बोला, अभी भी बोलूं, बोलते रहूंगा। क्यों? जीवन का अनुभव है। मेरा भी जीवन यदि बदला होगा तो कोई सत्पुरुषों के विचारों से, जिसको बोलते हैं सत्संग से। खुद का पता चला कि हम जो जिस रास्ते चल रहे वो रास्ता और उसको दिशा दिया जा सकता है, और दिशा मिली और उस पर चल पड़े। तो आज परमात्मा की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से तुम्हारे अपने सामने दो शब्द बोलने की हिम्मत आई, और वो अंदर का आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा, बुद्धिबल बढ़ा, यकीन आया, अनुभव आया। ये सत्संग की महिमा। जैसे प्रचलित है, अनेक संत लोग भी, विचारक लोग भी बहुत सारा बोला करते हैं बात को। मैं कहीं पढ़ा भी हूँ 2-3 जगह, और कहीं सुना भी हूँ बहुत सालों पहले। मैं बोलना चाहूँ, सत्संग से कभी कभी कितना सारा जीवन में कुछ वो अनुभव जैसा आता है और काम आ जाता है, और हम अभाव से भर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँ ये सत्संग पर ही। एक आदमी कभी सत्संग में नहीं जाता था, और अपने बापूजी पाल वाले वो गायन करते थे, वो भजन जैसा, सेजारने ने बरे नहीं केले, बाई में पंडरी सी नेले, घरी खात होते दूध दही लोनी, और यहाँ सब क्या क्या मिल रहा है बोले, ऐसा बहुत सारा भजन है वो बापू गाते थे, हम सुन रखे उसमें से। कभी कभी हो जाता है कि चलो सत्संग में जाएंगे, जाकर देखेंगे क्या ये सब लोग जाते, करते भी क्या। ऐसे ही एक आदमी सत्संग में गया, जिंदगी में पहली बार सत्संग चल रहा था। तो वो संत जो थे, प्रसंगोचित वो विषय चल रहा था, वो ये आइए, ये बोला कि ये संत मेरा स्वागत, देखो कितना फायदा है। जिसको कोई आदर कदर ही नहीं मिलता, ऐसा कोई मिल जाए तो अभाव से भर जाता है। अरे दुनिया में तो कोई हमें आइए बोलता ही नहीं, वो संत बोल रहे आइए, और वो सही प्रसंगोचित बोल रहे थे, वो जो कहानी होंगी, बात होंगी। वो आदमी जैसे आप आए अंदर हॉल में दरवाजे से दूर से, तो वहां से जैसा मेरा प्रसंग चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आइए, तो आप चौंकोगे ना। अरे वाह, संत बोले आइए, आया वो। दूसरा वर्ड संत ये प्रयोग कर रहे थे कि बैठिए, बैठ गया वो। सत्संग पूरा हुआ। कहते कि वो सत्संग सुनते सुनते इतना मग्न हो गया, और जैसे माँ छोटे बच्चे को लोरी सुनाती है सोने के लिए, और बच्चा सो जाता है, ऐसे ही उसका मन कभी शांत नहीं हुआ था। और आप ध्यान करिए, भजन करिए, माला करिए, ध्यान करिए, तो वहां पर मन बोलता है कि डिट्टो डिट्टो डिट्टो, वही वही वही। वो बोलता है कोई मजा नहीं, उठ के चल, या तो मैं सो जाता हूं। अनुभवी बोलते कि तुमको नींद नहीं आई है, नींद नहीं आती हो ना, तो नाम स्मरण लो, माला ले लो, या माला नहीं हो तो बिना माला के नाम स्मरण में लग जाओ, मन सो जाएगा। वो बोलेंगे रिक्का मत है, मैं नहीं ये नाम लेता, मन को पसंद नहीं आता, नींद आ जाती। आप जब करो तो माला वहां छूट जाती, आप सो जाते, वो तंद्रा में चले जाते। निंद्रा, योग निंद्रा भी बोलते, उसको तंद्रा भी बोलते। मन को नहीं जमता हो। ध्यान करिए, कभी कभी योग निंद्रा में चला जाता है आदमी, पर वो अच्छी बात है, उसमें अनुभव होते हैं। मैं मेरा निजी अनुभव बोल रहा हूँ, बहुत कुछ अनुभव होते। आप ध्यान करो, ध्यान में नींद, वो निंद्रा बोलते हैं उसको, योग निंद्रा।
आप बैठे भी रहोगे, ऐसे दीवार को भी टेक जाओगे, नीचे भी गिर जाओगे, जैसे आपको लग रहा है सो, पर उसमें सजगता रहती है। सजगता रहती है तो जैसे स्वप्न जैसे चलता है। मैंने उस योग निद्रा में ऐसे कुछ लोग भी देखे जहां पर झरने बहते हैं, प्रपात बहते हैं, बड़े बड़े फूल है, बड़े बड़े प्राणी है, बड़े बड़े लोग है। ये दुनिया से हटकर मैंने देखा है, मेरा निजी अनुभव बोल रहा हूं मैं। जब मैं 8-8 घंटे साधना करता था तब ये क्रियाएं सब होती थी, अनुभव होता था। यहाँ तक ऐसे अनुभव होता था मैं आसन पर, क्योंकि वो लगन लगी हुई रहती, जैसे तैसे नाना, बाथरूम से आना और ध्यान में बैठना, एक ही धुन सवार रहती थी। कभी पेट साफ नहीं हुई, कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी ऐसा वैसा, तो फिर नींद आ जाती, जैसे योग निद्रा जिसको बोलते, सो जाता। तो उसमें ऐसे अनुभव होते कि जैसे मेरे हाथ पैर किसी ने बांध दिया, ऊपर मैं देख रहा हूं मेरी खुली आंख, और ऊपर से चिपकली दो लड़ाई झगड़ा कर रही देख रहा हूं, गिरे मेरे मुंह पर गिरे सीधे मैं देख रहा हूं। ये वैसा ही बोल रहा हूं मैं। कबीर बोलता, मैं कहता आंख न देखी, मैं कहता कान न सुनी। ये बात बोल रहा हूं मैं। चिपकली गिरेंगी, मुंह पर गिरेंगी और ठीक नहीं, उठ जा तू, पर किसी ने हाथ पैर बांध दिया, मैं उठ नहीं सका, उठ नहीं सकता। आपको भी ऐसी क्रिया अनुभव होने लगे तो आपकी नहीं चलती, वो अंदर ईश्वरीय शक्ति जो है, उसको जो क्रियाएं करनी है, जो वो उसकी गति रहती है, आप बेबस रहते हैं। ये सभी योगियों का अनुभव है। मैं किधर भी जाऊंगा पर घूम कर आऊंगा, बोला आप चिंता नहीं करना। तो वो जिंदगी में पहली बार सत्संग में आया वो आदमी, ऐसी शांति देखकर, जैसे आप कैसे शांत बैठे, जैसे कि मन आपका है ही नहीं, ऐसे ही निद्रा तंद्रा में वो सो गया। नींद आ गई, सब लोग चले गए, सत्संग ही पूरा हो गया, संत भी चले गए, वो बिल्कुल योग निद्रा जैसा बैठा था। अभी वहां का जो व्यवस्था करने वाले लोग थे वो उसको जगह, अरे भैया सत्संग हो गया, संत चले गए, लोग चले गए, तू उठ ना, जाइए। एकदम से वो जागा, शब्द तीसरा सुना, वो जाइए। और ये 3 बात को लेकर चला गया। वो सत्संग में हुआ भी क्या, क्या बोला संत ने, ऐसा कोई ख्याल में नहीं रहा, पर ये 3 बात रह गई, आइए, बैठिए, जाइए। गया वो, तंद्रा में ही जा रहा था, और अंदर दिल में, हृदय में घर कर गया उसका, आइए, बैठिए, जाइए। रात में भी सोया, दिन बीता, रात में भी सोया, तो बस यही चल रहा है, यानी स्वप्न में भी चल रहा, आइए, बैठिए, जाइए। और कहते हैं कि लाइन चली गई, अंधेरी रात हो गई, और अंधेरी रात में चोर आया चोरी करने, और ये नींद में था, सोया था, पर अंतकरण में चला गया। बोलते हैं ना, बाहरी अंतरिक्ष स्वभाव वाय बाहरी, जो अंदर घर कर गया वो बाहर बैठता है। जैसे आप नींद में कभी कभी बड़बड़ाते, लोगों के साथ रहते, क्या रहे, अरे हट, ऐसा वैसा, जो जागा हुआ बोलते हैं कर क्या रहे, स्त्री हो पुरुष हो, क्यों, दिन भर जो घटा हुआ अंदर उस सूक्ष्म शरीर में, उस बॉडी में, अंदर वो शरीर में से वो प्रगटता है, सब दिखता है, और वो एक्शन होते हैं। ये निद्रा में चोर आया चोरी करने, ये बोलता आइए, दरवाजे में से आ रहा था वो चोर, आइए। तब चोर बोला, ये तो देख लिया आपने को, घबर गया, वहां खड़ा रह गया। तब ये आदमी का दूसरा वर्ड आया, शब्द, बैठिए। तो वो बोला, है तो खत्म ही खेल हो गया, ये देख भी लिया, आइए भी बोला और बैठिए भी, बैठ जा बोल रहा है। चोरी करना ठीक नहीं है, आदमी ने देख लिया और खटिया खड़ी हो जा सकती है, जाने में ही भलाई है। तब वो जाने का सोच रहा है, और आप मुड़े, इतने में ये तीसरा वर्ड आया, जाइए। तब तो वो बिल्कुल ठंडा हो गया, सुबह आकर माफी मांग लेंगे। सुबह हुई, वो आदमी आया, चरण में गिर गया, माफ करना,
लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, वो आदमी अच्छे पर उसका अभाव बुरा होता है, स्वभाव बुरा होता है। अभाव में मैं चोरी करने आया था बोले, पर आपने देख लिया, आइए बोला, बेटिए बोला, जाइए बोला, अब तो पक्का मुझे जान ही गए, तो मैं सोचा कि सुबह आपसे क्यों न माफी मांग लूं, इसलिए माफ करना। वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि सत्संग की महिमा इतनी है। मैंने तो कोई सही भाव से वो सत्संग सुना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये संत से वहाँ गया मैं सत्संग में, और ये 3 शब्द मिले, उससे मेरी चोरी करने आए वो भी बच गई। और क्यों ना इस ये जिंदगी में सही सद्भाव से सत्संग करे तो जिंदगी क्यों नहीं बदल जाएंगी। तो मैं आज से सत्संग ही करूँगा और सत्य की खोज करूँगा। अपने जामनेर के ये राजेश भाऊ इतनी दूर से 30 किलोमीटर करीब है, वहाँ से मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, सत्संग के लिए आ जाते हैं। सत्य की प्यास है, सत्य की खोज है, तो जिसको लगन लगेंगी वो आत्मा की खुराक है, उसको वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो प्यारे मित्रों, इस कैटेगरीज के सब दुनिया नहीं है, बहुत चुनिंदे लोग हैं, सारयुक्त है, उसके लिए ये महफिल है, सत्य की खोज के लिए।